हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये फर्स्ट लेक्चर की वीडियो है। आज का टॉपिक है चार्ट एनालिसिस प्लेटफॉर्म और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे पास दो स्ट्रेटजीज हैं। एक स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी मेरी 90% है, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी है 65 to 70%। मैंने उस स्ट्रेटजी के ऊपर 1.5 साल काम किया है और 1.5 साल उससे मैंने पैसा कमाया है। अब मैंने सेकंड स्ट्रेटजी इसलिए चूज़ करी है क्योंकि उसका एक तो सिलेबस बहुत कम है और सिखानी भी बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे से 90% वाली स्ट्रेटजी भी सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा और उसका सिलेबस भी 10 से 12% है। आपको डेली के 8 घंटे, लगभग 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे मुझे। तो ये जो स्ट्रेटजी है 90% वाली, ये मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसमें एक्सपीरियंस की वेटेज ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप इसमें काम करोगे उतना ही आपका स्किल निखरना शुरू हो जाता है। की कोशिश ये रहेगी कि मेरी वीडियोस की लेंथ कम रहे और कंटेंट ज़्यादा रहे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चाहे तो क्रिप्टो करेंसी हो गया, चाहे फॉरेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, फिर इंटरनेशनल गोल्ड, कुछ भी होगा। इनके एनालिसिस के लिए मार्केट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। इनमें से मेरा फेवरेट है ट्रेडिंग व्यू और काइट। ट्रेडिंग व्यू एक हमारा पेड सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू का लोगो ऐसा होता है और इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ टाइप करना है आपको ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। लोड हो रहा है अभी। और ये हमारे पास इसकी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। एप्पल के लिए यहाँ से डाउनलोड करो, जिनके पीसी में विंडो है वो यहाँ से डाउनलोड करो। तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, बस एक क्लिक करना है और ये हमारा इधर डाउनलोडिंग पे लग गया। बस डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर दो। हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल हो चुका है। इसका लोगो यहाँ पे आ रहा है नीचे ब्लैक कलर का, तो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमारा इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो हम इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर रखा है एज अ बैकग्राउंड, क्योंकि इससे आंखों पे कम दबाव आता है। लेकिन आप चाहें तो कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक राइट क्लिक करना स्क्रीन पे, सेटिंग पे जाना है, सिंबल्स में जाओ। देखो, जब आप सिंबल्स में जाओगे तो ये जो आप कैंडल्स वगैरह देख रहे हो, इनका आप कुछ भी कलर कर सकते हो। जैसे कि मैंने ग्रीन से वाइट कर दिया, ये देखो ये वाइट में बदल गया। इसको ग्रीन से मैं ब्लू भी कर सकता हूँ, येलो भी कर सकता हूँ। अभी के लिए ग्रीन ही रहने देते हैं। आपका जैसा मन करे आप वैसा कलर कर सकते हो। स्टेटस लाइन, इन सब को टिक रखना। अब आ गए हैं हम कैनवास में। कैनवास में आपको यहाँ जाना है टॉप पे, बैकग्राउंड में हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, सॉलिड और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में ये है कि आप 2 कलर एक साथ लगा सकते हो, और मैं सॉलिड प्रेफर करता हूँ। तो इसके साथ में ये हमारे पास ये कलर का लोगो है। यहाँ से चाहो तो आप इसकी बैकग्राउंड वाइट कर लो, ऑरेंज कर लो, ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, पिंक कर लो, जैसी आपकी मर्जी। आप इसमें ग्रिड्स लाइन भी जोड़ सकते हो, जैसे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स। ग्रिड्स ऐसे दिखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये हमारी वर्टिकल ग्रिड्स हैं और ये हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स हैं। इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसीलिए मैंने
ट्रांसपेरेंट करके रखता हूँ। बाकी यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का साइज कर सकते हो। इस सब के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है इवेंट्स का। अब हम आ गए हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में एक सेशन ब्रेक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनचेक करोगे तो ये गायब हो जाएगा, टिक करोगे तो ये आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है डे ट्रेडिंग के टाइम को। जैसे कि 9:15 बजे यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और 3:30 बजे पे बंद हो गया। ये एक पूरे दिन की ड्यूरेशन को बताता है। अगर हम इसे अनचेक कर देंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बताना कि भाई मार्केट कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। सेटिंग्स तो आपने देख ही लिया है। अब देखिए, हमारे माउस में के बीच में एक बटन होता है सर्कुलर टाइप का। जब आप इसे स्क्रॉल आउट करते हो तो आप अपनी इच्छा से जितना मर्जी चार्ट का साइज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल इन करोगे तो ये स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आप इसे कुछ भी कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो, जैसे मर्जी हिला सकते हो। लेकिन अगर आपका चार्ट ज़्यादा ही ऊबड़ खाबड़ हो जाए तो इसका सोल्यूशन ये है, सिंपली राइट क्लिक करो स्क्रीन पे, रीसेट चार्ट व्यू आ जाएगा, इस पर क्लिक करो और जो चार्ट की बेस्ट सेटिंग है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अब मैं इसे अपनी इच्छा से हिला नहीं पा रहा हूँ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें जाना है राइट साइड और नीचे कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटो फिट्स डाटा टू स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको अनचेक कर दो बस। जैसे ही इसे हम अनचेक करेंगे ये हमारा चार्ट फ्री हो जाएगा। एक बार और बता रहा हूँ मैं, जैसे कि हमने वो स्क्वीज कर दिया, फिर से राइट क्लिक करेंगे, रीसेट चार्ट व्यू पे जाएंगे और ये हमारा जैसे कि लॉक हो गया है, इसे हमें फ्री करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड डाउन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो का है, इसे अनचेक कर देंगे और ये हमारा चार्ट फ्री हो गया। अब इसे इंटरफेस में हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि क्या दे रखा। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। जैसे कि ये हमने 3 मिनट पे किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी इकलौती कैंडल है ना, इसको बनने में 1 मिनट का समय लगा। हम 1 दिन पे भी कर सकते हैं। अब देखो, 1 दिन का मतलब है कि ये जो कैंडल है ना, इस पूरी कैंडल को बनने में 1 दिन लग गया। तो हम कोई सा भी टाइम चूज कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे एंट्री लेने, ठीक है। उसके बाद जब हम थोड़ा राइट साइड की तरफ मूव होते हैं तो यहाँ पे कैंडल के स्टाइल्स आ गए, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम जैसे कि लाइन चूज़ करेंगे तो ये चार्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया में चूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कॉलम्स, तो अब देखो ये हमारा चार्ट कॉलम्स में बदल गया है। ये हमारी मर्जी है। बाकी मुझे तो ये वाला चार्ट सबसे अच्छा लगता है। और जब भी मुझे ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट में सिंपली यहाँ से कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे हमारा जो प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन है, चैनल्स वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगते हैं। इसके बाद इसी की राइट हैंड साइड में हमारे पास इंडिकेटर नाम से एक ऑप्शन दे रखा है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर का मैं यूज़ नहीं करता। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये ऑपरेटर के टूल होते हैं, इनका काम होता है रिटेलर्स को मैनिपुलेट करना। ये हमारे लिए काम नहीं करते, इसीलिए जितने भी इंडिकेटर होते हैं हमें डाइवर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हमारा दिमाग खराब करते हैं। इसीलिए कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है।
तो ये तो सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए था। ये जितने जितने भी हमारी जर्नी रहेगी, हम एक भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। मैं इसको फिर से कैंडल वाले चार्ट में चेंज कर रहा, और ये हमारे पास चार्ट आ गया। ओहो। अब जरा इस इंटरफेस में हम नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो हमें एक कैलेंडर का लोगो दिखेगा। इसमें आप कोई सी भी तारीख पाओगे ना, आप उस तारीख पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आप अपना मंथ वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने जनवरी चूज़ कर लिया, 9 तारीख यूज़ कर ली, बस सीधा गो टू पे क्लिक करो और आप वहाँ पहुँच जाओगे। कैलेंडर का मैं फिर से करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। रीसेट चार्ट की, यहाँ पे हम कैलेंडर पे गए। इस बार फरवरी में जाते हैं। फरवरी का मंथ हमने सेलेक्ट किया, 18 तारीख हमने सेलेक्ट करी और गो टू पे क्लिक करा और हम पहुंच गए। कैलेंडर का यूज़ तभी है जब मान लो आपको कुछ रेफरेंस लेनी हो, पीछे से कुछ सीखना हो। कैलेंडर्स के बाद हम फिर से ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ऐसा लोगो आएगा। सॉरी, ये लोगो लेआउट सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ना आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना, आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। ये देखो, जैसे कि मैंने इसमें 2 टुकड़े खोल लिए, इसमें मैं अलग चार्ट चला सकता हूँ, इसमें मैं अलग चार्ट चला सकता हूँ, या फिर मैं दोनों में सेम चार्ट चला सकता हूँ। इस चार्ट में मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम रख सकता हूँ, इस चार्ट में मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकता हूँ। ये सब हम करते हैं। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने कभी इस चीज़ का यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। फाइनली हमने 90% कवर कर लिया है। कैनवास के अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। इंडिकेटर बिल्कुल भी काम के नहीं होते। कैंडल्स का टाइम कहाँ से चेंज होएगा, चार्ट को हम कहाँ से चेंज करेंगे, ये सब होगा। अब इसके बाद हम करते हैं टूल्स। जो ट्रेडर होता है उसका सबसे बड़ा हथियार टूल्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऊपर से नीचे तक ये हमारे टूल्स हैं। ये लगभग 20 से 25 हैं गिनती में, लेकिन हमको इन सब की जरूरत नहीं है। इसमें से 7-8 टूल्स काफ़ी हैं। तो अगर हमें टूल्स का इस्तेमाल करना है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से टूल का इस्तेमाल करेंगे और उठाएंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले टूल बॉक्स बनाते हैं। टूल बॉक्स बनाना बहुत आसान है। जैसे हम सब्जियां खरीदने जा रहे हैं और हमें अपनी पसंद की सब्जियां चूज़ करनी है, बस टूल बॉक्स भी ऐसे ही बन जाता है। सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर क्लिक किया ट्रेंड टूल्स पे, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में। देखो ट्रेंड लाइन है, इसका एक स्टार है, इसको चेक कर दो। अरे हमारे काम की चीज़ है। इनको लाइन भी हमारे काम की चीज़ है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो टूल हमारे काम के हैं, हम उसके आगे जो स्टार है ना, उसको मार्क करते रहेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे ये स्टार्स मार्क करे और ये देखो, ये नीचे हमारा टूल बॉक्स बनना शुरू हो गया। एक बात देखिए, ये देखो अनचेक करेंगे तो ये गायब होना शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनेगा। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और इसमें कोई मेरा काम का नहीं है। यहाँ पे पोजीशन टूल्स हैं। एक तो बुलिश ट्रेड के लिए, अगर जब हमें ट्रेड ऊपर की तरफ लेनी है, एक शॉर्ट पोजीशन टूल है। अगर हमें ट्रेड नीचे की तरफ लेनी है, वहाँ पे ये काम आएंगे।
बाकी नीचे से प्राइस रेंज उठा लेते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, इसमें हम ब्रश चूज़ कर लेते हैं, एक हाइलाइटर चूज़ कर लेते हैं, रेक्टेंगल चूज़ कर लेते हैं, पाथ चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से पॉलीलाइन चूज़ कर लेते हैं, एक इलिप्स भी कर लेते हैं और सर्कल भी कर लेते हैं चूज़। ये सारे हमारे हथियार हैं। ट्रायंगल को भी कर ही लेते हैं चूज़। अब इसके नीचे अगर ये यहाँ से क्या करें, इनमें से कोई सा भी काम का टूल नहीं है। मैग्नेट, मैग्नेट भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये देखो ये हमारा टूल बॉक्स बन चुका है। अब हम इसमें ना अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन टूल मुझे आगे चाहिए तो मैं इन्हें आगे खिसका सकता हूँ। ठीक है, जो ट्रेन जो लाइंस हैं उनको बीच में रख लेता हूँ। इसके साथ ही फिबोनाची का कर लिया टूल। और ये हमारा 100% टूल बॉक्स बन चुका है। ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन खींचो कुछ भी, ये देखो। अब जैसे कि आप देख देख पा रहे हैं कि मैंने इतना कुछ ड्रा कर लिया स्क्रीन पे। अब ये साफ़ कैसे होएगा? साफ़ करना बहुत आसान है। यहाँ पे एक डस्टबिन का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे क्लिक करो, रिमूव 7 ड्राइंग्स, रिमूव कर दो। अब एक काम करते हैं, जितने टूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं हल्की हल्की उनकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। बाकी आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे होंगे जैसे जैसे किसी टूल का इस्तेमाल होगा उसके बारे में डिटेल में भी चर्चा होती रहेगी, एक बार नहीं कई बार। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन टूल, तो हम अपने पहले टूल से शुरू करते हैं। देखो इसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन टूल। लॉन्ग पोजीशन टूल ये इसलिए है कि जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है और हमने ट्रेड ली होती है तो हमें इस टूल का सहारा लेना पड़ता है। अगर इसमें हमारा मार्केट ग्रीन वाले जोन में चल रहा है दैट मीन्स हम प्रॉफिट में है, अगर रेड वाले जोन में चल रहा है तो हम लॉस में है। इसमें ग्रीन वाली साइड ऊपर होती है और रेड वाली साइड नीचे होती है। ये इधर ये स्टॉप लॉस है हमारा और ऊपर की तरफ हमारा प्रॉफिट है। सिमिलरली अब हम दूसरे टूल की बात करेंगे, ये इसका उल्टा है। मान लो हमारा एनालिसिस नीचे की तरफ है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि कलर अपोजिट है, इसमें ग्रीन साइड नीचे की तरफ है तो मार्केट इसमें अगर जब ग्रीन साइड की तरफ जाएगा तो हमें प्रॉफिट होएगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होएगा। और हमारी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3:1 रहेगी। और 3:1 कैसे रहेगी वो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लो कि मैंने ये 22 पॉइंट्स का टारगेट रख लिया तो इसके हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रखा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अभी यहाँ लिख रखा 2.46, तो हमें ये 3 करना है तो उस हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे और ये 3 हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है वो 3 गुना है, जो हमारा स्टॉप लॉस वाला रेड एरिया है वो 1/3 है इसका। और सारी ट्रेड्स में हमें यही करना है, प्रॉफिट लेना है 3 गुना और लॉस लेना है 1/3। तो अब हम इसको बंद करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे वाले टूल पे, ये रहा। इस टूल का नाम है फिबोनाची और आप जैसे कि देख पा रहे हो इसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सारे के सारे, 0.236, 0.38, 0.5, 0.618, इन सब का यूज़ है। फिबोनाची का यूज़ होता है टारगेट डिटरमाइन करने में।
स्टॉप लॉस हंटिंग में, और इस टूल से हम फ्यूचर की फोरकास्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन हमें ना इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करना बहुत सिंपल है। इस पे एक बार क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक डॉट आ गई, इस डॉट पे क्लिक करना है। डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं है, मैंने बैकग्राउंड साफ कर दी। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं ना, चार्ट का साफ दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ट साफ दिखेगा तो उससे कंफ्यूज होने के चांस बहुत कम है। जो इसमें फालतू के लेवल्स हैं उनको हम डिलीट करते हैं, जैसे ये फालतू का है, ये भी फालतू का है, और ये भी फालतू है, ये भी फालतू है। तो ये हमारे पास लेवल्स आ गए। एक बार फिर से सेटिंग में जाएंगे। अब ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं इनका अलग अलग कलर है, रेड, येलो, ग्रीन, इनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि जीरो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 0.236 है, तो ये जो लेवल है इसका कलर इन्होंने लाल दे रखा। लाल की जगह पर स्काई ब्लू कर लो, ब्लू कर लो, आपकी मर्जी है जैसा आपको सही लगे। ये जो लेवल्स हैं इनकी आप चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो इस ऑप्शन में जाके, पर मेरे हिसाब से ये पतले वाली लाइन सबसे ज़्यादा सही है। इसको बैकग्राउंड पे, इसको बिल्कुल जीरो पे कर दो बस, और कोई सेटिंग इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा फिबोनाची टूल एकदम से सेट हो गया है। अब हम करते हैं अपने फोर्थ टूल की बात। ओ, यहाँ पे क्लिक किया, एक बार ये क्लिक किया, एक बार ये क्लिक किया, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। तो इसकी भी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया ऐसे ही। तो इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंड का। डोंट एक्सटेंड, एक्सटेंड लेफ्ट लाइन, एक्सटेंड राइट लाइन। तो हम इसमें एक्सटेंड राइट लाइन वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे। टिक किया और इसकी सेटिंग कंप्लीट होगी। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हम इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो जी, अब इसकी चौड़ाई 4x हो गई, 3x कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, 1x कर सकते हैं, जैसा आप चाहो। ट्रेंड लाइन को लगाना बहुत आसान है, इसकी चर्चा भी हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने एक्सटेंड क्यों करी। ये मैंने एक्सटेंड इसलिए करी कि मान लो कि मैं पहले तो इस चार्ट को मैं लाइन चार्ट में चेंज करूँगा। मान लो मैं किसी पॉइंट पे ये मैंने ट्रेंड लाइन लगानी हो, ये मैंने यहाँ से लगाई, दूसरा पॉइंट ये लग गया, तो जो सा हमारा आगे तीसरा पॉइंट है ना वो ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन का तीसरा पॉइंट कहाँ से गुजरेगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये तो है जी हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये है हमारा थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट पे हमारी ट्रेड होती है, पर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड के लिए ना 2-3 चीज़ों का कंफर्म होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंफर्मेशन है, वो भी ट्रेंड लाइन की। तो जब तक 2-3 कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो आगे के टूल्स पे बढ़ते हैं। ये भी, इसका काम भी ट्रेंड लाइन है, इसका काम, ये भी ट्रेंड लाइन है, ये तीनों ट्रेंड लाइन है, ये तीनों अलग अलग कलर की ट्रेंड लाइन है। ये डॉटेड ट्रेंड लाइन है, ये थोड़ी पिंक कलर की ट्रेंड लाइन है, ये 3x ट्रेंड लाइन है, ये सिंपल 1x ट्रेंड लाइन है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एनालिसिस करने में आसानी रहती है, लाइनें अलग अलग दिखती है और हमें पता रहता है कि भाई कौन सी लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं इसलिए 3 अलग अलग तरह की ट्रेंड लाइन्स का इस्तेमाल करता हूँ।
अगर मैं एक ही कलर की ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँगा तो उसमें हर जगह यूज़ करूँगा तो उसमें मेरे कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा हैं। अब ट्रेंड लाइन्स हमारा हो गया है, हम यहाँ डिलीट का बटन दबाएंगे, रिमूव करेंगे और ये हमारा रिमूव। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन भी, इसका भी वही सेम सीन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, सेटिंग्स में गए, कलर चेंज किया और हम इसकी चौड़ाई भी चेंज कर सकते हैं, 1x 2x 3x आपकी मर्जी। और इस लाइन के टाइप को भी हम चेंज कर सकते हैं, हमें डैश्ड चाहिए, डॉटेड चाहिए, हमें कैसी चाहिए, वो हमारे ऊपर बात है। हमारा हॉरिजॉन्टल का ये टूल कंप्लीट हो गया है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा प्राइस रेंज। मैं इसे एक बार डिलीट कर लूँ, एक लाइन ऐसे ही लगा देते हैं। देखो मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर जाके मैंने ऊपर क्लिक किया। तो ये जो आप देख रहे हो ना 18.3, ये लंबाई है इसकी। ये जो हमारा चार्ट है ना, इस लाइन से और इस लाइन के बीच हमारे कितने पॉइंट है, हमारा टारगेट कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होएगा, वो हमें ये टूल बताता है। इसे भी यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसके जो आगे के टूल हैं जैसे कि ब्रश वगैरह है, जैसे मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, ऐसे सर्कल पा दिया, या मुझे कुछ ऐसे ही रफली लिखना है, और इसके आगे हाईलाइटर है। इनका काम सिर्फ मार्किंग का है, इनका भी हम साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक डॉट लगाई हाईलाइटर की, यहाँ अभी इसका साइज 8x है, हम इसे 80x कर सकते हैं। 96 इसका टॉप साइज है, 20x भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मर्जी। और दो बाकी के टूल्स इसी तरह, इसमें भी हम कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। चलो अब इस सब को डिलीट करते हैं और हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका काम है जोन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एक बार इस पे क्लिक करते हैं बॉर्डर लाइन पे, हम इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वही सेम चीज़ है, वो जैसे कि ये अंदर का कलर है उसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसको हम अंदर से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसके कलर को हम बहुत ज़्यादा इंटेंस भी कर सकते हैं। इसमें वैसे सबसे अच्छी सेटिंग है इसकी 18 की। अगर इसकी ओपेसिटी को हम 18 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेक्टेंगल टूल के बाद हमारे पास है पाथ टूल। इसके बाद हम आगे एनालिसिस में करेंगे, इसके भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइन के नेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इससे आगे आ गए हम पॉली लाइन पे। पॉली लाइन का भी काम वही है, ये भी हमें चार्ट के नेचर को बताता है। बाकी हम जब आगे चल के एनालिसिस करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो ये पॉली लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। इससे आगे आ जाते हैं, तो इससे आगे हमें मिलता है इलिप्स। ये देखो, एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार फिर से क्लिक किया, उसके बाद हम इसे जैसा मर्जी बना सकते हैं, जितना मर्जी चौड़ा रख सकते हैं। इसका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बस मार्किंग के ही काम आता है। सिमिलरली सर्कल, मान लो कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो हमें, क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 4x कर ली,
कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लिप्स में भी ऐसा ही होगा। तो जो सबसे आखिरी टूल आ गया है वो है हमारा ट्रायंगल। इस टूल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फाइंड आउट करनी होती है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है ये भी आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे टूल कंप्लीट हो गए। इससे ज़्यादा टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप ऊपर की साइड देख सकते हो कि रिप्ले नाम से एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। इसका काम कुछ नहीं है, लाइव मार्केट में इसका काम कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत अच्छा रोल है। तो अगर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो सीधा एक क्लिक करो, इस पर स्टार्ट न्यू पे क्लिक करो। तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और एक कैंची आ जाएगी। ठीक है, इस लाइन को मैं जितनी जहाँ तक ले जाऊँगा ना वहाँ तक ये इस चार्ट को काट देगा। मान लो मैं यहाँ तक इसे ले गया और ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा चार्ट गायब हो गया। अब इसका फ़ायदा आपको ऐसे मिलेगा, मान लो आपने एनालिसिस कर लिया, प्राइस एक्शन ड्रॉ किया, साइकोलॉजी लगाई और आपने कोई लेवल डिटरमाइन किया कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा। इसमें काफ़ी सारे स्पीड मोड है। 10x इसकी मैक्सिमम स्पीड है और 0.1x इसकी लोवेस्ट स्पीड है। बस ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता है, लाइव मार्केट में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब मान लो कि हमें रिप्ले मोड से बाहर आना है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये इधर कॉर्नर में राइट हैंड साइड हमारे पास एक क्रॉस का निशान आ रहा, इस पर क्लिक करो और हम इससे बाहर आ गए रिप्ले मोड से। अब हम एक इम्पोर्टेंट टूल की बात करेंगे। ये टूल खास उन लोगों के लिए है जो हमेशा स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते। तो इस टूल का नाम है अलार्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, मुझे कुछ नहीं करना, इस लाइन पे जाना है, क्लिक करना है और हमारे पास इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे एक अलार्म का निशान आ रहा, इस पर क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया और ये हमारा अलार्म लग गया। अब आपको कंप्यूटर के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि अभी मार्केट यहाँ है, मार्केट को यहाँ से यहाँ आने में 1.5 घंटे का समय भी लग सकता है, 2 घंटे का समय भी लग सकता है, 4 घंटे का समय भी लग सकता है या आधा घंटे का समय भी लग सकता है। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ आके टकराएगा ना, ये बजना शुरू हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिप्ले में जाओ, जैसे कि मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिस के लिए ये रिप्ले वाला टूल बहुत अच्छा है। ये मैंने चार्ट गायब कर दिया। ठीक है, अब मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जब मार्केट इस लाइन पे आएगा तब वो रिवर्स होगा और मुझे यहाँ ट्रेड करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, एक बार इसे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, शुरू से ये लाइन हमने लगाई। ठीक है, लाइन पे हमने क्लिक किया, यहाँ हमारे पास अलार्म का वो आ गया निशान, अलार्म पे क्लिक किया। दिस इज रिप्ले मोड, अलर्ट आर नॉट। ठीक है, देखिए रिप्ले मोड में हम अपना अलार्म वाला सिस्टम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। बस आप मेरी बात समझो, जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा अलार्म बजने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड आ गई है। आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे रात को एनालिसिस कर लो, चाहे शाम को एनालिसिस करके बैठ जाओ। उसके बाद आपको सिर्फ एक इंतज़ार करना है, जैसे एक शेर इंतज़ार करता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हम अपनी पसंद के स्टॉक्स कैसे लेके आएँ।
अब जैसे कि आप ये इंटरफेस देख सकते हो, इसमें यहाँ ये रिलायंस का चार्ट है। ये रिलायंस, जैसा कि आप इंटरफेस में देख पा रहे होंगे, ये अभी हमने रिलायंस का चार्ट खोल रखा है। हम कोई सा भी चार्ट खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें HDFC का चार्ट खोलना है, तो सिंपली हमें सिर्फ कीबोर्ड पे टाइप करना है और हमारा HDFC का चार्ट खुल जाएगा। जैसे कि HDFC, ये मैंने टाइप करा और ये सबसे ऊपर आ गया इसका ऑप्शन, इस पर क्लिक करा और ये हमारा HDFC का चार्ट खुल गया। अब मान लो हमें TCS का खोलना, TCS लिखना है सिंपल, और ये हमारा TCS का चार्ट खुल गया। ये बिटकॉइन का चार्ट खोलना है तो उसका कोड है BTC USDT, क्लिक करो, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट खुल गया। ऐसे ही एक इंडेक्स का चार्ट खोल के देख लेते हैं। सिर्फ टाइप करना है NIFTY निफ्टी स्पेस 50, ये सबसे ऊपर आ गया, ये दबाया और ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ गया। इतना सिंपल है। चलो अब एक काम करते हैं, SBI का चार्ट खोलते हैं। ये आ गया पहले नंबर पे, ये हमारा SBI का चार्ट आ गया। अब मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ट्रेडिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, और तीसरी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्कैल्पिंग। तीसरे का नाम है स्कैल्पिंग। अगर आप एक दिन में 20-25 ट्रेड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेड की ये पहचान है कि उसमें टारगेट भी बहुत कम होता है, आपका SL भी बहुत कम होता है, लेकिन आपको ना फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करनी पड़ती है। आप बस मार्केट में घुस रहे आ रहे, घुस रहे आ रहे। ये इस टाइप की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। मैं ये वाली ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, दूसरी ट्रेड का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्रेड करते हो। ये सबसे अच्छी है, इससे दिमाग पे भी कम लोड लगता है, हमारे चार्जेस वगैरह भी कम लगते हैं। अच्छा, जो लास्ट रह गया है उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेड। जो हमारी स्विंग ट्रेड होती है वो मल्टीपल डेज चलती है। जैसे कि ये ट्रेड एक हफ्ता भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है, 12 दिन 15 दिन भी चल सकती है। इंट्राडे सिर्फ एक दिन चलती है। अगर आपने मॉर्निंग में एंट्री लिया ना, तो आपको उसी दिन मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। और स्कैल्प ट्रेडिंग का तो कोई हिसाब नहीं है, 20-25 ट्रेड है एक दिन में लोग करते हैं। मुझे तो आती नहीं स्कैल्पिंग, मुझे आती है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, और आपको भी मैं ये दोनों ट्रेडिंग सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की। मान लो कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ चेक करना है, तो वो सब कहाँ से चेक होएगा? बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, SBI के लोगों पे जाओ। SBI के लोगों के साथ हमारा ये एक डायमंड का निशान आ रहा, इस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ना, एक पूरा मेन्यू खुल जाएगा। इसमें जाओ फाइनेंशियल्स में, यहाँ पे हमारा कंपनी का सारा कुछ खुल गया, ओवरव्यू, स्टेटमेंट, नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, EBITDA वगैरह, नेट इनकम स्टैटिक्स। और ट्रेडिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका प्लान है 3-4 साल का, तब इस डाटा की ज़रूरत पड़ती है। ये डाटा भी मैं आपको देखना सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें इस चीज़ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर से हम वहीं क्लिक करेंगे SBI के लोगों पे। यहाँ से आ गया ये टेक्निकल। अब टेक्निकल्स में क्या आ गया, ये इंडिकेटर्स आ गए। और ये जो आप मीटर देख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर्स का निचोड़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इंडिकेटर किसी काम के नहीं होते, ये इनका काम सिर्फ आम लोगों को मैनिपुलेट करना होता है। ये ऑपरेटर का टूल है।
इसीलिए मैं इंडिकेटर्स को इग्नोर करता हूँ। अभी ये सारे बता रहे हैं कि सेल करो सेल करो, तो इसको आप कंप्लीटली इग्नोर करना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और ना इनके चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत है किसी भी तरीके से। ये बस वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे हमारा दिमाग ही डाइवर्ट होएगा और कुछ नहीं होगा। एसबीआई के लोगों पे फिर से क्लिक करते हैं, न्यूज़ पे चले जाते हैं, तो उसमें न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हो डेली बेसिस पे क्या न्यूज़ है, पिछले महीने क्या न्यूज़ आई थी। इसका भी ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये भी तब यूज़ होएगी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका 2-3 साल का प्लान हो। अब यहाँ पे फिर से चार्ट पे क्लिक कर दिया और हम चार्ट में आ गए वापस। दोस्तों, जो कुछ भी ज़रूरी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मान अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना या यूट्यूब पे कमेंट डाल देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।